गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा 10th क्लास का टॉपिक, जो कि 10th क्लास के 9th चैप्टर पर आधारित है, जो काफी फिलोसफिकल चैप्टर है, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। सबसे पहले हम बात करें टाइटल की। काफी अच्छा चैप्टर है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्रिएटिविटी का चैप्टर है, आपको कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। दा की बात करें तो दा आपको मालूम है आर्टिकल जो कि एक चीज को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सरमन की आप बात करें तो सरमन आपको मालूम है किसको बोला जाता है? धार्मिक उपदेश को। जो धार्मिक उपदेश होता है उसको सरमन बोला जाता है। एट मतलब पर, आपको मालूम है एट प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग स्थान या समय के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे समय नहीं बल्कि किसका किया गया है? स्थान के लिए, क्योंकि बनारस क्या है? एक धार्मिक स्थान है। तो एक ये आपका चैप्टर है, एक धार्मिक उपदेश कहां पर? बनारस पर या बनारस नाम की स्थान पर। अब प्रश्न ये उठता है कि किसका धार्मिक उपदेश और किसको दिया गया। तो यहाँ पे ये जो आपका चैप्टर है या जिसका ये धार्मिक उपदेश है, जिसको लॉर्ड बुद्धा बोला जाता है, या आपने सिद्धार्थ गौतम का नाम सुना होगा। सिद्धार्थ गौतम, जिनको भगवान बुद्ध भी बोला जाता है, उनके बारे में ये आपका चैप्टर है। पहले हम बात करें भगवान बुद्ध की, तो भगवान बुद्ध की थोड़ी सी पर्सनल डिटेल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध का जो जन्म था वो 483 बीसी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 563 बीसी में हुई थी। बीसी आप सबको मालूम है बिफोर क्रिस्ट, बर्थ ऑफ क्रिस्ट को बोला जाता है। तो बिफोर ऑफ क्रिस्ट से जो पहले के जो सदियां चलती थी, जैसे 483 टू 563 इनवर्स होता था, बिल्कुल उसका उल्टा समय चलता था। ठीक है, सॉरी मैं गलत लिख गया। लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म था वो 563 बीसी में वो हुए थे और 483 बीसी में उनकी मृत्यु हुई थी, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की जब हम बात करें, उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था एंड ही वाज सेंट फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ 12। जब वो 12 वर्ष के थे उन्हें स्कूलिंग के लिए या पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। पर पहले आपको मालूम है कि जो विद्यार्थी होते थे स्कूल में नहीं जाते थे, बल्कि उनको गुरुकुल में भेजा जाता था। तो गुरुकुल में उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया 12 वर्ष की उम्र में, एंड ही रिटर्न आफ्टर 4 इयर्स। 4 वर्षों के बाद वो वापस आए एंड ही मैरिड विद ए रॉयल गर्ल। उन्होंने एक अमीर घराने की लड़की से विवाह किया। he lived a royalful life, उन्होंने अमीर घराने की जीवन जिया। बट एट द एज ऑफ 25, जो उनकी 25 साल की उम्र थी, he faces all the suffering of the world। उन्होंने सबकी संसार में जो जितने भी दुख पीड़ाएं हैं उनको महसूस किया और वॉचिंग इवेंट्स, जैसे कि उन्होंने सिक मैन को देखा, एक भिखारी को देखा भीख मांगते हुए, शव यात्रा इत्यादि को देखा। तो उनको एक चीज अंदर से प्रतीत हुई कि ये जितने भी रिलेशनशिप हैं संसार में, कि जो रिलेटिविटी है या जो भी रिश्ते नाते हैं, ये क्या है? एक इल्यूजन है, एक वहम है। व्यक्ति जो है केवल अकेला आता है और अकेला ही मरता है, और यही सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ब्रह्मांड की सच्चाई है, जिसे हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। ये बात लॉर्ड बुद्धा को समझ में आई 25 वर्ष की उम्र में, एंड ही वेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। जो सांसारिक चीजें थी उस परिवार से वो अपने परिवार से कट गए और एक ऐसी दुनिया में चले गए इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एक आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक
आध्यात्मिक चीज है या आध्यात्मिक ज्ञान है, लॉर्ड बुद्धा उसकी तलाश में जाएगा। लॉर्ड बुद्धा मेडिटेशन या मोह या मेडिटेशन की अवस्था में चले गए, तपस्या करने लग गए। अब इट टुक 7 days, 1 हफ्ते का समय लगा, अंडर ए ओक ट्री, एक पेड़ के नीचे, विच नेम ट्री नेम वाज गिवन विजडम, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम। जो लॉर्ड बुद्धा थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे और उन्हें 1 हफ्ते के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। 1 हफ्ते के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इंक्लाइनमेंट, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। और उस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने उस पेड़ को नाम दिया ट्री ऑफ विजडम। ट्री ऑफ विजडम मतलब ज्ञान का पेड़। और आपको सबको मालूम होगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, विच इज ए वेरी रिलीजियस एंड ए हॉली प्लेस, जो कि काफी धार्मिक स्थान है। ये तो बात हुई किसकी? लॉर्ड बुद्धा के बारे में। लेकिन नाउ बैक टू योर चैप्टर। अब आप चैप्टर की बात करो तो यहाँ पे बोध गया का नहीं बल्कि किसका जिक्र है? बनारस का। जब बनारस का हम जिक्र करते हैं तो यू विल फाइंड ए कैरेक्टर इन दिस चैप्टर हुज नेम इज किसा गोटमी। यहाँ पे एक औरत है जिसका नाम किसा गोटमी है। एंड किसा गोटमी हैड लॉस्ट हर सन। किसा गोटमी जो है उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। That's why she became very sad and she wandered here and there. वो भटकी यहाँ वहाँ in search of medicine, ऐसी दवाई की तलाश में, ऐसे व्यक्ति की तलाश में who can make alive his son, make alive her son, जो उनके पुत्र को जीवित कर सके। But unfortunately ऐसा नहीं हुआ, दुर्भाग्य से नहीं हुआ। So she seated at a corner of the city. वो एक कोने में बैठी and one man advised her, एक व्यक्ति ने उनसे सलाह दी कि you went to Lord बुद्धा, कि आप जाइए भगवान बुद्ध के पास, only he can make your son alive, वो केवल आपके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। She went to Lord बुद्धा, वो भगवान बुद्ध के पास गई, कौन? किसा गोटमी, and requested him, और उनसे अनुरोध किया to make her son alive, कि वो उनके पुत्र को जीवित कर दे। लॉर्ड बुद्धा एग्रीड विद हर, लॉर्ड बुद्धा उसके साथ सहमत थे। एंड ही सेज, उसने कहा कि ओके आई विल मेक योर सन अलाइव, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, बट यू हैव टू ब्रिंग ए मेडिसिन, परंतु आपको मेडिसिन लानी है। मेडिसिन नहीं लानी, यू हैव टू ब्रिंग ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड, आपको एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने हैं, so that I can make medicine for your son, ताकि मैं मेडिसिन बना सकूं आपके पुत्र के लिए, which can make your son alive, जो दवाई आपके पुत्र को जीवित कर सकती है। She was very happy, वो बहुत खुश थी, because handful seed was easy to collect, वो इजी था उसके लिए, आसान था मस्टर्ड सीड को कलेक्ट, बट देयर वाज ए कंडीशन, एक शर्त थी उन मस्टर्ड सीड के लिए। लॉर्ड बुद्धा टोल्ड हर, लॉर्ड बुद्धा ने उससे कहा मस्टर्ड सीड शुड बी ब्रिंग फ्रॉम दैट हाउस, कि सरसों के बीज आपको उस घर से लाने हैं who has not lost his or her son, जिस परिवार में किसी पुत्र की, पुत्री की, पिता की, बेटे की, हस्बैंड की, वाइफ की, किसी भी रिश्तेदार या रिलेटिव की मृत्यु नहीं। So किसा गोटमी went from house to house in search of mustard seed, किसा गोटमी जो थी वो मस्टर्ड सीड की तलाश में एक घर से दूसरे घर पे गई। People agreed to pay her, लोग सहमत थे उसे सरसों के बीज देने के लिए, but when she told the condition, जब उन्होंने ये कंडीशन बताई, people told her, लोगों ने उससे कहा किसा गोटमी से कि that we are in very bad grief and we are very sad, हम बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो सगे संबंधी है वो मरने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जीवित व्यक्ति बहुत कम है। यानी कि इन शॉर्ट किसा गोटमी को ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसके कारण, जिससे उसको सरसों के बीज प्राप्त हो सके, क्योंकि
ऐसा घर कोई नहीं था जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। एट लास्ट शी वेंट टू लॉर्ड बुद्धा अगेन। लॉर्ड बुद्धा के पास कीसा गौतमी गई एंड देन लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन। फिर भगवान बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया किसको? कीसा गौतमी। और वो पहला धार्मिक उपदेश क्या था? कि हमें किसी की भी मृत्यु से वी विल नॉट क्राई और नॉट वीप ऑन द डेथ ऑफ अवर एनिमी। हमारे किसी भी सगे संबंधी की किसी की भी मृत्यु होती है तो हमें उस पर दुख विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख विलाप उस चीज का किया जाता है जो चीज आपकी है, जो आपके आज पिता है, जो आपके आज भाई है, जो आपके आज माता है, जो आपके पिता है या जो भी है, वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, वो ईश्वर की देन है। और ईश्वर अगर अपनी चीज को वापस ले रहा है तो आपको उसके प्रति किसी प्रकार का दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति उस दुख को प्रकट करता है उसको केवल कष्ट या पीड़ा प्राप्त होती है शरीर की, उसे बौद्धिक शांति प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति किसी की मृत्यु पर अपने दुखों पर नियंत्रण करता है उसी व्यक्ति को शरीर की शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। अथवा हमें किसी की भी मृत्यु पर या सगे संबंधी की मृत्यु पर जितना हो सके अपने दुखों पे नियंत्रण करना चाहिए। ईश्वर की जो इच्छा है उसको समझना चाहिए, ठीक है। और जितना हो सके उतना अपने दुखों को काबू पाना चाहिए और दूसरों को संभालना चाहिए। तो ये कीसा गौतमी के लिए पहला उपदेश था इसका, लॉर्ड बुद्धा का, जो आपके ब्रीफ स्केच के तौर पे मैंने समझाया है, ठीक है। इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है कि देखिए nothing to be personal. If you are very personal with your relations, that will be your painful for you. हमारे जितने भी संबंध होते हैं, जो माता पिता है या जो भी भाई बहन है या पति पत्नी, जो भी कुछ संबंध है, उन संबंधों में एक अंतर या गैप होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी चीज के ज्यादा क्लोज होते हो तो उस चीज से दूर होते हुए भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मतलब कि जब आप किसी से लगाव हुए वाइफ या कोई भी है और वो अटैचमेंट मृत्यु के द्वारा जब टूटती है तो उसको टूटने में काफी दुख होता है। उस समय पे हमें ये समझना चाहिए कि वी आर जस्ट कैरेक्टर ऑफ स्टेज। हम सब जीवन में क्या है, जीवन क्या है, एक स्टेज है। इस स्टेज पे हम सब क्या कैरेक्टर है। जैसे फिल्म होती है, स्टेज होती है, उसके ऊपर विभिन्न कैरेक्टर्स होते हैं, अपना अपना अभिनय करते हैं और चले जाते हैं। किसके अंदर? अपने घरों पे। वैसे ही हमारा घर क्या है, ये नहीं है जहां पे आप अपने घरों में रह रहे हो, नहीं, हमारा वास्तविक घर वो है ईश्वर के अंदर विलीन हो जा। तो ये आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट में मेंशन करें। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज को बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।